हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है स्पेशली टारगेट जो है 20-25 के क्लास 12 के लिए, उनके लिए, जिसमें कि हम लोग क्रमशः जो है फर्स्ट टॉपिक वॉल्यूम 1 से रिलेशन एंड फंक्शन का टोटल हम वीडियो कम्प्लीटली दे चुके हैं, जिसमें कि हम रिलेशंस क्या है उसके टाइप्स को बताए हैं, फंक्शन क्या है उसके टाइप्स को बताए हैं, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन टोटल थ्योरी दे दिए थे। इसके बाद बोले कि अब अगला जो वीडियो दैट मीन्स कि आज का जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग 2014 से लेके 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है प्लस जिसका शॉर्ट या लॉन्ग सब्जेक्टिव आया है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो जो हम देंगे वो चलेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी सेम होगा। पहले हम कॉन्सेप्ट देंगे जो थ्योरी है, थ्योरी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। और कोशिश रहेगी कि 40-45 का जो वीडियो है 40-45 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2014 का जो मेनली ऑब्जेक्टिव है 2014 से वही शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि पहला जो है इसमें 2014 में 2014 का जो ये क्वेश्चन सब पहला फर्स्ट में जो है ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं था, एक सब्जेक्टिव था 2 मार्क्स का। तो इसको ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्टिव क्या था कि f इज सच दैट रियल से रियल, मीनिंग समझिएगा। f इज सच दैट कितना लिखा है, रियल से रियल, और fx इज इक्वल टू 2x। कहता है कि इसको प्रूफ कीजिए कि इज ऑनटो, ये ऑनटो फंक्शन है कि नहीं। फिर से समझाते हैं कि 2014 में जो क्वेश्चन था f इज सच दैट रियल से रियल है, fx इज इक्वल टू 2x। कहता है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये कैसा फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन। ऑनटो भी रहेगा, कहीं कहीं इसी का नाम क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन। ये देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ध्यान रखिए 2x पे पावर कितना पावर है, 1 है। 1 का मतलब पावर क्या है, लीनियर फॉर्म है, तो हर हमेशा क्या होगा, ऑनटो होगा। कंडीशन क्या है, रियल से रियल है। देखिए इस चीज को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स में है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू कितना है, 2x। कंडीशन लिखना क्या चीज, रियल से रियल। सिंस हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है, fx, तो fx की जगह क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x। तो हम लोग इम्प्लाइज क्या करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y/2। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर में। ये जो वर्ड है ये चीज हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ये कहाँ का वर्ड है, तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अब देखिए इसका मतलब क्या, y का मान कुछ भी रखिए, मान लीजिए 0 1 2 डॉट डॉट रखते हैं तो वो रियल नंबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि 0 रखते हैं, 0/2 रियल नंबर है। 1 रखते हैं, 1/2, प्लस माइनस दोनों रखते हैं, -1 रखेंगे तो -1/2, ये भी रियल नंबर। यहाँ पे ओके करते। यही चीज अगर नेचुरल रहता तो मान लीजिए 1 रखते तो 1/2 होता। 1/2 तो रियल नंबर है नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर है नहीं, तो वो डज नॉट बिलोंग करेगा। लेकिन रियल के साथ कंडीशन होगा, चाहे ये रहे या कंडीशन f इज सच दैट a से b रहे, दोनों कंडीशंस सेम ही कंटेंट करता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो हमको देन इसमें प्रूफ करना पड़ता है, देन प्रूफ fx इज इक्वल टू y, ये चीज प्रूफ करना पड़ता है, fx इज इक्वल टू y। अब देखिए इम्प्लाइज fx, f x की जगह कितना है, तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y/2 इज इक्वल टू 2x है, 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, y/2। फिर से समझिएगा, एफ एक्स की जगह क्या है, fx इक्वल टू वाई प्रूव करना है, तो एफ एक्स की जगह y/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह y/2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या गया, मिल गया y। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं fx बराबर y। इट मीन्स कि ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑनटो प्रूफ। फिर से समझाते हैं, y इज इक्वल टू fx, x को हम सेपरेट कर लेते हैं, x को सेपरेट किए, ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। y का मान कुछ भी रखते हैं, 1 2 -1 -3 कुछ भी रखेंगे, तब y इक्वल टू रखे, और ये तब हमको प्रूव करना पड़ता है fx इक्वल टू वाई। तो f(x) की जगह क्या लिखेंगे, y/2, तो क्या दिया है 2 इंटू एक्स, 2x की जगह y/2, दोनों कैंसिल तो y, तो fx बराबर y हो गया। दैट इज द ऑनटो फंक्शन। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं कि कंडीशन क्या लिखा है, f इज सच दैट q से q है, q यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर जब भी फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, q जो है वो नेवर 0। तब क्या प्रूव करना है, बाइनरी ऑपरेशन में क्या, बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड है, वो बाइनरी ऑपरेशन सिंबल दिया है
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, कहता है कि क्या ये इज कम्यूटेटिव लॉ है। दिखाना हमको कौन सा लॉ है, तो कम्यूटेटिव लॉ, कहीं कहीं शॉर्ट में CL लॉ भी बोलता है। तो देखिए सबसे मेन कंडीशन क्या है, कौन सा है कम्यूटेटिव लॉ। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, A बाइनरी ऑपरेशन B बराबर B बाइनरी ऑपरेशन A, ये हम पहले थ्योरी देख चुके हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। अब देखिए आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमको क्या लिखा है, ए बाइनरी ऑपरेशन मैंने ओ बाइनरी ऑपरेशन एक्स वाई, ओ या स्टार किसी भी सिंबल से, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। चूंकि सेट ऑफ रियल रेशनल नंबर है तो एक्स और वाई का कुछ भी मान एक रख लेते हैं और वाई का मान 2, चूंकि 1 भी रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है, और 2 भी रेशनल नंबर है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमको क्या दिखाना है, बाइनरी ऑपरेशन O ऑफ एक्स वाई बराबर बाइनरी ऑपरेशन Y ऑफ एक्स वाई, यही चीज दिखाना। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन है। अब देखिए क्या लिखा है, x के जगह क्या रखेंगे 1, y के जगह 2 माइनस 1 गुना 2, y इंटू एक्स है, यहाँ पहले तो y हो जाएगा, y के जगह 2 प्लस पहला सेकेंड क्या होगा x माइनस y इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 माइनस 2, यहाँ होगा 2 प्लस 1 माइनस 2। अब ऐसे ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बराबर क्या हो गया 1, दोनों बराबर हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ। CL मतलब कम्यूटेटिव लॉ है। यही चीज फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। ओ बाइनरी ऑपरेशन एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, पहले एक्स वाई रखेंगे तो जहाँ x है x और y x करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये चीज प्रूव कर दे। पहले आप ही दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 2014 का यही 2 क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, तो 2 दूना 4 नंबर का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 2015 में। 2015 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा था, सब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था। इसमें क्या पूछा है कि इफ यदि fx1 बराबर fx2 हो और फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ A में, कहता है कि तब ये फंक्शन क्या होगा, देन द फंक्शन। याद रखिएगा ध्यान से, यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा तो ये हर हमेशा फंक्शन क्या होता है 1 1, और हम ऑब्जेक्टिव में भी पिछले वीडियो में बताए भी थे कि ये फंक्शन हर हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यदि fx1 बराबर fx2 हो, तो अगला भी देखेंगे 2015-16 कहीं नहीं क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। तो ये फंक्शन मेरा क्या कहलाता है, हर हमेशा 1 1 1 1 को क्या बोलते हैं इंजेक्टिव। अगर ये कंडीशन तैयार है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, और सॉरी एक ही पूछा था 2015 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव, 2016 और 2024 का ये रिपीट क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, f इज सच दैट A से B, इसमें इज अगर सवाल में दिया रहे ऑनटो, मीनिंग समझिएगा, हम 2-3 इससे रिलेटेड बता देते हैं कि f इज सच दैट A से B अगर ऑनटो रहे तो हर हमेशा ऑब्जेक्टिव में fa बराबर B मानना है। ऑनटो के लिए fa इक्वल टू B मैंने हर हमेशा ऑब्जेक्टिव B ही रहता है। 2 नंबर फिर बता देते, ये आया हुआ नहीं है, f इज सच दैट A से B अगर रहे 1 1, अगर 1 1 रहे 1 1 एंड ऑनटो दोनों रहे 1 1 और ऑनटो, तो हर हमेशा इसमें क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट Na बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट Np। ये ऑप्शन नंबर C दिया था, और C में अगर f इज सच दैट A से B अगर इनटू फंक्शन रहे तो हर हमेशा fa जो है इज द सबसेट ऑफ B होगा। ये एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। A से B अगर ऑनटो रहता है तो उसको लिखेंगे fa बराबर B। अगर रहता है 1 1 और ऑनटो दोनों रहता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट Na बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट Nb। और यदि A से B रहेगा इनटू रहेगा तो fa इज द सबसेट ऑफ क्या होगा B होगा। यही कंडीशन होता है। चलिए 2016 क्लियर। अब हम लोग आते हैं, आइए 2017 में देखते हैं कि अगर A में कितना एलिमेंट है, हम टोटल लिख लिए हैं 1 2 3 है। कहता है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, मीनिंग समझिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होने का क्या कंडीशन है, A में ऑप्शन दिया है 2, B में दिया है 3, C में दिया है 8 और D में दिया है 6। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हम लोग पढ़े भी थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए सबसे पहले इसको क्या होना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव के बाद साइमेट्रिक और साइमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव, ये चीज तीनों पढ़ना है। अब देखिए कंडीशन क्या बोलता है, क्योंकि 1 2 कंटेन एलिमेंट है, दिया हुआ है 1 2 कंटेन एलिमेंट है। अब सबसे पहले अगर रिलेशन हम निकालते हैं तो ऐसा रिलेशन निकालेंगे जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो। पिछले वीडियो में भी हम बताएं। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन तो 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, यहाँ पे समझिए। इस जगह से लेके इस जगह तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है, 1 2 और 2 1 साइमेट्रिक है, और जब इसको कट करते हैं तो 1 1 है ट्रांजिटिव। मतलब ये रिलेशन जो है ये कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब कहता है कि 1 2 कंटेन है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब कि इक्विवेलेंस होने के लिए सपोज कीजिए कि एक अगर हम इसमें कोई अपोजिट हम रिलेशन लेते हैं, मिनिमम के 1 पेयर अगर लेते हैं, अगर 2 3 लिए, इसका पेयर क्या होगा 3 2 है ना, 2 3 लिए तो 3 2। अब देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 और हम लोग क्या लिखे हैं 3 2 लिए हैं एलिमेंट और ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 3 लेते हैं और यहाँ पे 3 1 लेते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 होगा, ये दोनों कैसे, मतलब कि मिनिमम जो कंटेंट एलिमेंट होना चाहिए कम से कम क्या पेयर, 1 और 1 2 पेयर मिनिमम। फिर से समझा देते हैं, मान लीजिए 2 3 लिए, 1 3 2 लिए, ठीक है, ये दोनों कट के क्या आ गया 2 2 आया, ये तो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए कम से कम। अगर ये कंडीशंस को हम लोग रखते हैं, ये वाला कंडीशन देखिए, ये तो मेरा कंटेंट है ही, 1 2 है, 2 1 है, तो मिनिमम मेरे पास जो है 1 पेयर और 1 पेयर कम से कम कट के 2 पेयर का होना जरूरी है। तो मिनिमम इसमें कंटेंट करता है, इक्विवेलेंस होने के लिए 2 पेयर की और जरूरत है। इक्वल का तो हो ही करेगा, लेकिन 2 पेयर, जिसके लिए 1 2 2 1 कट के क्या होना चाहिए 1 1 रहना चाहिए, ये इक्विवेलेंस है। चलिए तो अब आता है 2018। चलिए 2018 के और देखते हैं। 2018 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, ए में मेरे पास दिया है कितना, तो 5 और 6 एलिमेंट है। कहता है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ए में दिया है 8, बी में 6, सी में 16 और डी में नन ऑफ दिस। देखिए बाइनरी ऑपरेशन निकालने का टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर, इसका ये फॉर्मूला होता है 2 पे पावर ए क्रॉस बी तो नहीं है, ए ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 पे पावर एन ए इंटू एन बी। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 काउंट करके, तो 2 पे पावर 2 इंटू 2, तो 2 पे पावर कितना हुआ 4, इट मीन्स की 16 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी आएगा, तो सेम कंडीशन और बाइनरी भी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 2018 का ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि ए मेरा दिया है 1 2 3, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ इज सच दैट ए से बी इज डज नॉट हैव ए इनवर्स, इनवर्स नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब कोई भी फंक्शन क्या हो 1 1 और प्लस ऑन 2 हो, तब वो क्या करता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मीनिंग समझिएगा, 1 1 ऑन 2 दोनों हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब समझते हैं फंक्शन मेरा क्या दिया है ए टू ए है, मतलब कि 1 2 3 और इधर भी क्या लिखेंगे 1 2 3, ए से कितना है बी, क्या बोल रहा है कि डज नॉट हैव इनवर्स, इनवर्स नहीं होगा। एक का संबंध यहाँ पे देखते हैं, पहला चेक करते हैं, एक का संबंध 1 से है, ठीक है, 2 का संबंध 2 से है और 3 का संबंध कन्फर्म है, ये 1 1 भी है, इधर का इमेज इधर भी बनता है, ऑन टू भी है, ऑन टू का कंडीशन y में रखते हैं तो x का इमेज बनता है, क्योंकि एक आदमी का केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, ठीक है, वो 1 1 और ऑन टू के कंडीशन को फुलफिल करेगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं, 1 और 2 1 2 3, इधर लिखते हैं 1 2 3, देखिए एक का रिलेशन किससे है 2 से, फिर 2 का संबंध किससे है 1 से, फिर देखिए 3 का भी संबंध 1 से है, दैट मीन्स कि 2 आदमी का इमेज एक बन रहा है, तो ये कंफर्म है कि 1 1 नहीं है, 2 का अगर एक इमेज बनता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं मेनी 1 बोलते हैं। 1 1 ऑन 2 के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो यही जो मेरा इनवर्स नहीं है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका क्या कंडीशन है। देखिए 1 2 3 1 2 3, देखिए एक का रिलेशन किससे है 3 से है, अलग अलग बन रहा है, 3 का किससे है 2 से और 2 का 1 से, देखिए अलग अलग बना, ए टू बी ए टू ए है एफ, ये मेरा इनवर्स फंक्शन है, ये भी 1 1 ऑन 2 है। फोर्थ भी चेक कर लीजिए, ये फंक्शन अगर देखते हैं 1 2 3
1 2 3, 1 का संबंध किससे है 2 से, 2 का संबंध किससे 3 से, और 3 का संबंध है, देखिए इसमें भी अलग अलग आदमी का इमेज बन रहा है, तो दैट मीन्स कि ये सभी फंक्शन जो है इन्वर्स है, बट ये फंक्शन जो है वो इन्वर्स ना होके क्या है मेनी वन है, क्योंकि 1 1 ऑन 2 के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए ये आंसर गलत है। अब देखिए अगर सवाल में एक ऑब्जेक्टिव और भी पूछ रहा है, अगर दे आर है लेस देन या ग्रेटर देन, तो ये हर हमेशा जो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ट्रांजिटिव क्या मतलब कि जैसे कि ए रिलेशन टू ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, कंडीशन क्या हुआ बी बी कट के ए इज लेस देन सी होना चाहिए। जैसे 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3 है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1 इज लेस देन 3, मतलब कि लेस रहे या ग्रेटर रहे हर हमेशा क्या होगा ओनली फॉर ट्रांजिटिव होगा। तीसरा कोई रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए 2018 में ज़्यादा पूछा था, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था रिलेशन फंक्शन से, एक सब्जेक्टिव है, चलिए उसको बताते हैं, पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में मैक्सिमम क्वेश्चन आया था रिलेशन एंड फंक्शन से, लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव था कि एफ इज सच दैट रियल से रियल एक्स क्यू इज 1 1। देखिए एक्स क्यू रहे फंक्शन में, एक्स पे पावर 5 रहे, एक्स पे पावर 1 रहे, इस तरह का फंक्शन अगर पावर ऑड है तो हर हमेशा वो 1 1 होता है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स 6, अगर इवन पावर है तो वो नोट 1 1, ना तो 1 1 होता है और नोट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये जो होता है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अगर पावर ऑड रहे तो वो 1 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि चूंकि एफ एक्स बराबर कंडीशन क्या दिया है x1 एक्स क्यू, कंडीशन क्या है रियल से रियल, तो हम पिछले क्लास में ही बताए थे कभी जस्ट कि एफ एक्स 1 बराबर क्या हो एफ एक्स 2, ऐसा सवाल हम बताए भी वीडियो में है, तो इम्प्लाइज x1 बराबर क्या होना चाहिए x2, फोर और x1 x2 बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले कर लेते हैं एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x1 का क्यू इज इक्वल टू x2 का क्यू, तो हम लोग जानते हैं इसको लिखेंगे x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू इज इक्वल टू 0, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 है बराबर 0। अब देखिए आइदर एक ही होगा, इस दोनों में कोई एक ही 0 होगा, चूंकि x1 का स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, ये तो सॉल्यूशन संभव है नहीं, तो आइदर हर हमेशा और लेता है, ये तो कभी पॉसिबल होगा ना, तो इसमें क्या होगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 बराबर क्या हो गया x2, ये कंडीशन हुआ, दैट इज ये कैसा हो गया कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव। यही प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो x1 बराबर x2 कर दिए, इसके बाद इस फंक्शन में रखे, चूंकि ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो चूंकि इससे सॉल्यूशन संभव नहीं है, इससे हम लोग x1 बराबर x2 करेंगे। अब 2019 का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था बाइनरी ऑपरेशन, BO का मतलब बाइनरी ऑपरेशन होता है बेस, जहां पे ऑपरेशन का सिंबल दे स्टार दे ओ दे, देखिए क्या लिखा है 2a प्लस b, हमको क्या निकालना है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 और बाइनरी ऑपरेशन 4। ऑप्शन क्या दिया है, एक में है 18, बी में दिया है 17, सी में दिया है 19, डी में दिया है कितना 0। ध्यान से समझिएगा, इस तरह का अगर सवाल हो तो सबसे देखिए पहला क्या ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना लिखा हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी ये दिया है 2a प्लस बी, हमको जरूरत क्या है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का, पहले 2 ही नंबर में बाइनरी लगता है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 गुना ए के जगह क्या होगा 2 और बी के जगह 2 गुना 4 और प्लस 3 7 हो गया, इसका रिजल्ट कितना हो गया 7। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाएंगे 4, फिर ये ए हो गया, क्योंकि इस दोनों के ऑपरेशन से जो रिजल्ट बना उसको ए लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है 2a प्लस बी, 2a के जगह 7 और बी के जगह 4, 7 दूना 14 4 कितना हो गया 18, दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझा देते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो लगाए 2a प्लस बी, इससे जो रिजल्ट मिला वो ए हो गया, फिर ए और बाइनरी ऑपरेशन बी में लगाया, हम लोग चेक किए, तो देखिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 लिखिए, 2 गुना 2 प्लस 3 7 हुआ, ये 7 इसका एक रिजल्ट आया, और 7 और 4 में लगाएंगे, फिर 2a प्लस बी 2 इंटू 7 प्लस। अब देखिए क्वेश्चन में फिर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि यदि fx1 बराबर fx2, अभी जस्ट बताए ये कंडीशन किसको शो करता है, ये है 1 1 का 1 1। 19 में फिर रिपीट किया। अब देखिए 3 नंबर सवाल इसमें भी पूछा था, f इज सच दैट a से b फंक्शन में क्या बोलता है कि एफ ए इज अगर ऑनटो हो, अभी जस्ट बताएं ऑनटो में हम लोग क्या जानते हैं कि एफ ए बराबर बी होता है, इनटू रहेगा तो एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, और 1 1 ऑनटो दोनों रहेगा तो एन ए बराबर एन बी लिखेंगे, बस यही है 2019। अब एक सब्जेक्टिव इसमें पूछा है, तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बताएं। चलिए अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कंडीशन 2019 में ही पूछा था। देखिए सब्जेक्टिव है, एफ इज सच दैट रियल से रियल और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कितना 3 माइनस एक्स क्यू होल पे पावर 1/3। तो कहता है कि टू प्रूफ कीजिए। यह ऑब्जेक्टिव में भी बराबर पूछता है, इस सब्जेक्टिव में पूछा कि एफ ऑपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, बिहार बोर्ड है कभी 5 मार्क्स में भी पूछ दे। चलिए देखिए इसको प्रूफ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछा है 1-2 बार। देखिए हम लोग 14 से इसलिए हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि 14 के बाद जो है आपका पैटर्न जो है वो रिपीट पैटर्न है। इससे पहले जो है पैटर्न दूसरा था, वो आपकी ज़रूरत के लिए नहीं है। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, एफ ऑपरेशन एफ ऐसा ऑब्जेक्टिव का चेंज करते रहता है बिहार बोर्ड, ठीक है। 20 के बाद चूँकि ऑब्जेक्टिव का 60 ऑब्जेक्टिव दिया, फिर धीरे धीरे 100 ऑब्जेक्टिव किया, तो अपना पैटर्न चेंज किया। हम लोग कम से कम जो बेसिक्स है उसको समझेंगे, पैटर्न कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ ऑपरेशन एफ इक्वल टू एक्स प्रूव करना है। देखिए एफ ऑपरेशन को हटाने के लिए पिछले वीडियो में बताए थे, करली ब्रैकेट देते हैं एफ एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स कितना दिया है तो 3 माइनस एक्स क्यू होल पे पावर 1/3। देखिए ये एफ एक्स दिए। अब ध्यान से सुनिए, ये एफ एक्स क्या है 3, ये टोटल एक्स हो गया, तो लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यू, ये टोटल एक्स है तो 3 माइनस एक्स क्यू पावर 1/3 क्यूब है, ये टोटल एक्स है। इस पे हम लोग क्या देंगे पावर 3 देंगे, और होल पे पावर क्या है 1/3। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू और पावर क्या देंगे 1/3, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया एक्स क्यू पावर 1/3, कैंसिल हो गया, कैंसिल, दैट इज कॉल्ड एक्स। यही चीज हमको क्या करना है प्रूफ करना। फिर से समझा देते हैं, एफ ऑपरेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स करना है, तो एफ एक्स कितना है 3 माइनस एक्स क्यू का होल क्यू, ये टोटल एक्स है, तो 3 कांस्टेंट है माइनस एक्स क्यू, तो ये टोटल एक्स का क्यूब किए, ये टोटल, तो ये 3 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यू, फिर ये एक्स क्यू कैंसिल, तो एक्स हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कितना तो 2020 में, बहुत सारा तो रिपीट भी है। फिर देखिए कंडीशन क्या लिखा है, आर जो है वो लिखता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेम एनसीईआरटी का छाप दिया है सवाल। और इसमें क्या लिखा है, रिलेशन डिफाइन क्या है, ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस टी। कंडीशन लिखा है बी इज ग्रेटर देन 6, कहता कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो एक तो 6 8 बिलोंग करता है किसमें तो आर में, और दूसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2 4 बिलोंग करता है आर में, सी में दिया है कितना तो 3 8 बिलोंग करता है आर में, और डी में दिया है नन ऑफ दिस। देखिए समझिएगा, पहले तो कंडीशन है बी का मान 6 से बड़ा है, ये ए है बी, एक तो ये ऑप्शन जा सकता है, ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया, एक ये ऑप्शन जा सकता है, नन ऑफ दिस पे भी चेक नहीं थे। बी का मान 6 से बड़ा, मान लीजिए बी का मान अगर 8 रखते हैं तो ए कितना होगा 8 माइनस 2 6 होगा, ऑप्शन ये सही इजी है। बी का मान 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 कितना हुआ 6, तो 6 तो आ ही गया, दैट मीन्स उसी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। चलिए 2020 देखिए 2 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है दिया है कितना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स बराबर कितना दिया है तो 2x प्लस 3 दिया। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जी ऑपरेशन एफ निकालिए, एफ एक्स कर देंगे, बोलिए ऑपरेशन को हटाएंगे तो एक करली ब्रैकेट देंगे, कितना होगा एफ एक्स, और जी एफ एक्स कितना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया मेरा जी एक्स। अभी तुरंत बताए जी एक्स कितना है 2x के जगह क्या देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। फिर से समझिए जी एक्स हुआ तो 2 इंटू एक्स के जगह टोटल पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, दैट इज कॉल्ड 2x स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 3 ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा था कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू कितना दिया है 3a प्लस 4b माइनस 2,
ये है। तो इसमें क्या बोलता है कि 4 ऑपरेशन 5 निकाले, तो सिंपल है, ए के जगह 4, बी के जगह 5, 4 तिया 12 प्लस 5 देंगे, 5 चौके 20 माइनस 2, तो 20 12 32, रुके 3a, हाँ ठीक है, प्लस 4b माइनस 2, 4, तो 4 रखेंगे, तो 4 रखें, एक 4 तिया 12, अब 5 रखें, 4 5 20 12 32, 32 में 2 चला गया, तो कितना बचा 30, मतलब 30 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया मेरे पास कितना 2020 क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 21 का देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दिया है ABC, B इक्वल टू 1 2 3, यही दिया क्वेश्चन। बोलता है कि ये एक फंक्शन का दिया है संबंध, पूछता है कि ये कौन सा रिलेशन है। ऑप्शंस में ए में है आपका 1 1, बी में है मेनी 1, सी में है ऑनटो, और डी में आपका है मेनी 1 इंटू, मेनी 1 इंटू, देखिए सॉरी मेनी 1 नहीं दिया है, ये ऑनटो दिया है, ध्यान से देखिएगा। ए है, बी है, ये मेरा ए है, ये बी है। ए में कितना है ABC, इधर है 1 2 3, ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से, और सी का भी संबंध 2 से है। ये तो कंफर्म है कि मेनी 1 है। मेनी 1 में ये कैसा संबंध है, क्योंकि एक बच जाता है, अगर एक बच गया इसमें कोडोमेन में, ठीक है, या कोडोमेन में एक बच गया और 2 आदमी का एक इमेज बनता है, तो ये मेनी 1 इंटू होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेनी 1 इंटू होगा, क्योंकि एक इसमें बचना नहीं चाहिए, अगर नहीं बचता तो मेनी 1 हुआ, लेकिन एक रेस्ट बच गया, इसलिए मेनी 1 इंटू हो गया। ये ऑप्शन को आप करेक्ट कीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर, हाँ 2 नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट, एफ इज सच दैट रियल से रियल, और देखिएगा इससे खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है 3x माइनस 4, कहता है कि एफ इनवर्स x निकालिए। ए नंबर ऑप्शन दिया है x प्लस 3/4, बी दिया है 1/3x माइनस 4, सी में दिया है 3x माइनस 4, और डी में दिया है नन ऑफ डी। मीनिंग समझिएगा, एफ इनवर्स x बोलता है, पहले तो जो एफ एक्स है उसको लिख दीजिए, क्या है 3x माइनस 4, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या होगा 3x माइनस 4 है, तो 4 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, तो x की जगह क्या लिखेंगे y प्लस 4/3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग जानते हैं चूंकि y बराबर क्या होता है एफ एक्स, तो इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स y, तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स y को कहीं कहीं जी वाई भी लिखता है, ये रिजल्ट क्या हो गया y प्लस 4/3। देखिए इस जगह भी y है, इस जगह भी y है, यहाँ पे x है। अगर ये चीज को रिप्लेस करें y में, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स x या g ऑफ x, जहाँ y है वहां पर क्या हो जाएगा x/3, x प्लस 4/3, मतलब ऑप्शन नंबर। फिर से समझाते हैं कि इसमें जो है एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसमें x को सेपरेट कर लेते हैं, फिर एफ इनवर्स x, चूंकि y बराबर एफ एक्स है तो x बराबर एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स y दिए, एफ इनवर्स को जी वाई भी बोलते हैं, क्योंकि x को हम सेपरेट किए हैं तो यहाँ y के टर्म होगा, और यहाँ पे y लिखते हैं तो इन टर्म ऑफ क्या होगा x हो जाएगा। अब तो सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव है, वही कंडीशन लिखा है एफ इज सच है, इस बार नेचुरल से नेचुरल है, और बोलता क्या है कि एफ एक्स बराबर 3x, क्या ये ऑनटो होगा। तो सिंपल देखिए कि चूंकि y बराबर क्या लिखेंगे 3x, अभी जस्ट बताएं कंडीशन क्या है नेचुरल से नेचुरल, तो x बराबर क्या हो गया y/3, ये बिलोंग किस में करना चाहिए नेचुरल में। जैसे y का मान 1 देते हैं तो 1/3, ये डज नॉट बिलोंग, चूंकि 1/3 तो फ्रैक्शन नंबर है, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये लिखेंगे नोट ऑन टू, बस, और कुछ कंडीशन नहीं देना है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग का 2023 का क्वेश्चन है, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये क्वेश्चन समझिएगा, कंडीशन फिर बाइनरी ऑपरेशन आ गया कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी करना है 3a प्लस बी, तो कहता है कि 2 बाइनरी ऑपरेशन, पहले 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 निकालते हैं, तो 3 गुना ए प्लस 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 गुना 6 3 कितना हुआ 9, ये दोनों का रिजल्ट कितना हुआ 9, अब बाइनरी ऑपरेशन 5, तो ये हो जाएगा 3 × 9, 3 9 27 प्लस 5 कितना हुआ 32, सॉरी यहाँ पे 32 होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया 32 आंसर। अब इसमें क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि a बराबर दिया है ab और b इज इक्वल टू दिया है 1 2 3, तो अगर पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ 1 1, टोटल नंबर ऑफ 1 1, तो इसके लिए कुछ कंडीशन, ये 2 है ये 3 है, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड 6,
तो ए नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा 6 क्लियर हो जाएगा। 2023 क्लियर हो गया। अब देखिए फिर पूछता है एक क्वेश्चन 2024 में। अभी जस्ट बताया कि एफ इज सच दैट ए से बी अगर कैसा रहे ऑनटो फंक्शन रहे, तो अभी क्या बताए थे कि एफ ए बराबर बी हो जाएगा 2024। और एक क्वेश्चन 2028 हाँ 24 एक और बचता है लास्ट सब्जेक्टिव में पूछता है क्या क्वेश्चन कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 8x हो और जी एक्स बराबर एक्स पे पावर 1/3, तो इसमें पूछता है कि सबसे पहले गॉफ निकालिए जी ऑपरेशन एफ। अब देखिए जी ऑपरेशन क्या लिखेंगे एफ एक्स फंक्शन देने के लिए, तो जी एफ एक्स कितना है 8x है, ये टोटल मेरा क्या हुआ जी एक्स कितना है एक्स क्यूब, तो 8x पे पावर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी क्यूब होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज 2x का क्यूब और बटे कितना 1/3 कैंसिल हो गया, दैट इज कॉल्ड 2x आंसर हो गया। और दूसरा हमको क्या निकालना है एफ ऑपरेशन जी एक्स। एफ ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया जी एक्स। अब देखिए एफ जी एक्स कितना है 1/8x क्यूब, एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 और एक्स क्यूब के जगह 1/3 पे पावर 3 कट गया, दैट इज कॉल्ड 8x हो गया। तो ये आपका जो है आज हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन बैंक कर दिए। एक बार आप एक नहीं 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद जस्ट दो है मैट्रिक्स, कोशिश करेंगे कि आपका कम से कम जो 45 का जो वीडियो है हम लोग कोशिश करेंगे आपको 15 या 20 दिसंबर तक में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।